जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। कल 47.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिकतम तौर पे रिकॉर्ड किया गया था और आज की अगर बात की जाए तो फिलहाल लगभग 28 डिग्री के करीब टेम्परेचर नोट किया गया है। और टेम्परेचर की रिकॉर्डेड टेम्परेचर की बात की जाए तो अभी 29 डिग्री टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर फिलहाल एसके हॉस्पिटल के अंदर जो जिला अस्पताल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की जो कतार है वो कितनी लंबी कतार है। साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर ऊपर जो है वो टिन शेड है। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो ऊपर दिखाएं। और इस टिन शेड के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा है और गर्मी के लिए जो प्रबंध किया गया है अस्पताल प्रशासन की ओर से, उस प्रबंध को आप देखें। ये पंखा है, इस तरह के 2 पंखे हैं केवल जो यहाँ चल रहे हैं और मरीजों को किस तरह से यहाँ परेशानी हो रही है वो भी हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही में ये जो कतार लगी हुई है मरीजों की दवाई के लिए 29 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, क्या इन दवाइयों को स्टोर करने के लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही में यहाँ अगर बात की जाए फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की भी यहाँ पिछले दिनों जो ट्रांसफर हुए थे उस लिस्ट में फार्मासिस्ट जो है वो प्रमोट भी हुए हैं और ट्रांसफर भी हुए हैं, इसलिए यहाँ फार्मासिस्ट की कमी है, ये भी देखा जा सकता है। इन पर भी हम सवाल करेंगे। फिलहाल यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपको कितनी देर हो गई लाइन में लगे हुए? आधे घंटा हो गया। आधे घंटे। और आपको कितना टाइम हो गया? आधे घंटे। आधे घंटा। आप थोड़ा सा पीछे जाने का प्रयास करते हैं। आपको कितना टाइम हो गया? आधा घंटा का। आधा घंटा। यानी कि आगे की जो लाइन है यहाँ पे ज्यादा समय हो गया होगा। और यहाँ लोगों से पूछते कितना टाइम हो गया? एक घंटा हो गया हमारे को। हाँ, नंबर आया नहीं? देख लो नंबर को नहीं, बंद पड़े है। हाँ, अरे कपट खुला ही को नहीं, एक ही जगह दवाई। महिलाओं के लिए एक ही काउंटर है? हाँ, एक ही जगह दवाई मिल रही है और मिलिट्री को सब बंद पड़े है। अच्छा, लो इनसे पूछते हैं आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे खड़ा हो? कई बार होगी जी खड़ा खड़ा। कितना टाइम हो गया आपको? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से आप यहाँ पर हैं, यानी कि 2 घंटे से दवाई नहीं मिल रही है। आपको कितना टाइम हो गया? 2 घंटे ही हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ, वो 2 घंटे ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे का यहाँ वो है। और अगर बात की जाए डीडीसी की, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट है वो एक फार्मासिस्ट बैठे हैं और एक फार्मासिस्ट कितने लोगों को दवाई दे सकता है ये भी एक बड़ा सवाल है। लिहाजा इस पूरी लाइन को देखिए। आप प्रशासन जी, आपको कितना समय हो गया? 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। क्या क्या समस्या? 8 बजे का आएगा। है? 8 बजे का आएगा, लाइन में लग रही है। अच्छा, 8 बजे के आए। हाँ। तो आपने जो डॉक्टर को दिखाया वहाँ कितनी देर में नंबर आया? वहाँ डॉक्टर 10 बजे आया। नहीं, डॉक्टर तो 10 बजे आए होंगे। हाँ। लेकिन आपका नंबर वहाँ भी लाइन लगी होगी। हाँ, वहाँ भी लाइन तो लगी। वहाँ कितनी देर में आपका नंबर आया? वहाँ भी 1-2 घंटा से आया। 2 घंटे से। क्या बीमारी है आपको? मेरे दांत में तकलीफ है। दांत में तकलीफ है। तो आप देख रहे हैं आप कितनी देर पहले आ गए? 8 बजे से। 8 बजे से। वहाँ कितनी देर से नंबर आया डॉक्टर के पास? 1 घंटे से। 1 घंटे से। फिर एक्सरे कराया तो 1 घंटे और लग गया। एक्सरे में भी 1 घंटा लगा? 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। घंटा का 4 घंटा लग जाए। 4 घंटा। पूरी दवाई 8 बजे का एडन 2 बजे तक जमा करा। देख लियो। हाँ, 2 बजे बहुत लेट हो जाते हैं। 8 बजे। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं ये महिलाओं की कतार है और इस कतार में बताया जा रहा है कि 2-2 घंटे की देरी से नंबर आ रहा है। और अगर बात की जाए दवाई की हो, चाहे वो डॉक्टर को दिखाने की हो, लंबी कतारें लगी हुई है और डॉक्टर्स की इन कतारों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं। जी, आप किस बीमारी के लिए आए? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा। मुझे बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, कब मुझे दवाई मिलेगी, कब मैं लूंगी, कब मुझे आराम मिलेगा। ऊपर से गर्मी और लग रही है। अच्छा, गर्मी के लिए एक पंखा है और कोई आपने कहीं देखा? वो तो वहाँ पे हवा आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही यहाँ है। पे आ नहीं रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ। अब पंखे के नीचे जो खड़े हैं इनसे पूछते हैं, ये ऊपर पंखा लगा हुआ है, हवा आ रही है? आप नहीं आ रही है, बिल्कुल धीमा धीमा चल रहा है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। आपको हवा लगी है? नहीं लगी है। नहीं लगी है। अब देखिए आप, यहाँ से शुरू हो जाती है धूप और टिन शेड का जो छाया है वो भी खत्म हो जाती है।
अब अगर ये लंबी कतार अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। लिहाजा जो आप इधर देख सकते हैं, इधर कितनी महिलाएं बैठी हैं, वो इसी वजह से बैठी हैं कि वहाँ इनको धूप में न खड़ा रहना पड़े। लेकिन फिर भी इस जद्दोजहद में क्या इनका नंबर आ पाएगा, क्या इनको दवाई मिल पाएगी, क्या इनका इलाज मुकम्मल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस एपिसोड में हम आगे बात करेंगे यहाँ जो अधीक्षक है उनसे कि किस तरह से ये व्यवस्था जो है इतनी लचर क्यों हो रही है, क्या फार्मासिस्ट की कमी है, क्या संसाधनों की कमी है, और बड़ा सवाल ये है कि जो दवाइयाँ 28 डिग्री टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर में मेंटेन रखनी होती हैं, क्या वो रखा जा रहा है या नहीं, जिला अस्पताल में ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ श्री कल्याण अस्पताल से अधीक्षक डॉक्टर के अग्रवाल साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या फार्मासिस्ट की कमी है जो इतनी लंबी कतारें मरीजों को लगानी पड़ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप दवा वितरण में? अपने पास में जो फार्मासिस्ट लगे हुए थे वो पहले आज से 1 महीने पहले तक बराबर पर्याप्त थे। फिर कुछ फार्मासिस्ट का तो प्रमोशन हो गया जो फर्स्ट ग्रेड में हो गया, और कुछ फार्मासिस्ट जो हैं सीफू के थ्रू परमानेंट हो गए। तो वो जो टेम्परेरी फार्मासिस्ट थे जो अपन ने यहाँ पे टेम्परेरी लिए हुए थे, वो फार्मासिस्ट परमानेंट होने के कारण यहाँ से रिजाइन करके चले गए। उनको लेने की प्रक्रिया है जो कि लगभग कंप्लीट हो गई है, और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। और जो यहाँ पे परमानेंट थे, जो यहाँ से प्रमोशन लेके चले गए हैं, उनका राज्य सरकार के द्वारा दोबारा यहाँ पे स्थानांतरण होगा, तो वो लोग आएंगे। तो यानी कि फिलहाल कमी है जो कि अगले आने वाले हफ्ते के अंदर पूरी हो जाएगी। हो सकता है सोमवार को ही हो जाए जी। फिलहाल अगर बात करें तो एक लंबी कतार लगी हुई है और 2-2 घंटे से नंबर आ रहा है। विशेषकर महिलाओं की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी देखी गई है। वहाँ पर टिन शेड है, वहाँ पंखा भी एक ही है, कोई कूलर की व्यवस्था नहीं है। तो क्या अस्पताल प्रशासन इसके बारे में संज्ञान में है, कर रहा है काम, क्या कुछ बताना चाहिए? उसका कूलर का आज अरेंजमेंट हो जाएगा, अपन ने ऑर्डर कर दिया उसका, आज कूलर का अरेंजमेंट हो जाएगा उसका। और रही बात ये कि लंबी कतार का, तो वो समस्या तो है ही, जब फार्मासिस्ट कम है अपने तो दवा वितरण थोड़ा स्लो हो रहा है, इसलिए वो लंबी कतार लगी हुई है, जो कि मैंने जैसा आपको बताया सोमवार मंगलवार तक काम शायद हो जाए वो। तो क्या ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी इस तरह से कुछ मैनेज हो रहा है? डॉक्टर्स में भी काफ़ी लंबी कतारें वार्ड के बाहर जो आउटडोर है वहाँ पर देखी जा रही हैं, तो इसके लिए क्या प्रबंध हो? रजिस्ट्रेशन काउंटर तो अपने सभी चालू हैं जितने रजिस्ट्रेशंस हैं, बल्कि अपन ने वो एप्लीकेशन के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है कि जो भी पेशेंट दिखाने आता है वो अपने मोबाइल से एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके उसको एक बार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले ले और फिर डायरेक्ट जा करके अपना स्लिप ले ले वहाँ से। तो उससे थोड़ा सा फास्ट होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर तो थोड़ा फास्ट हो रहा है। रही बात ओपीडी में लंबी कतार का, तो अपने सारे ओपीडी चालू हैं, जितने डॉक्टर्स हैं सभी अवेलेबल हैं। तो और गर्मी के कारण, थोड़ा सा मौसम के कारण पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण लंबी कतार आपको नज़र आ रही है। तो अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो वर्क प्रेशर या वर्कलोड जिसको कहें दवा काउंटर पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो क्या ये वाकई ज़्यादा है, कितना कुछ है, क्या बताना चाहेंगे? दूसरा एक ये भी पूछना चाहेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज का सुबह का टेम्परेचर भी 29 डिग्री जो न्यूनतम दर्ज किया गया है, और इसमें कल जो अधिकतम था वो 47 से ऊपर था, 49 के करीब भी कई जिलों में जा रहा है। तो दवाइयों का जो रखरखाव है उसमें कोई समस्या आ रही है क्या? दवाइयाँ जो है वो अपने आप में स्टैंडर्ड में उनको टेम्परेचर मिल पा रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? जो दवाइयाँ हैं अपने पास में वो स्टैंडर्ड की आती हैं। वो इस टेम्परेचर को जो दवाइयाँ सहन कर सकती हैं वही दवाइयाँ खुले में रखी जाती हैं। जो टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होती हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। दूसरी बात, मौसम के कारण थोड़ा सा रोगियों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण भी थोड़ी लंबी कतारें नज़र आ रही है। तो अपन उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था कर रहे हैं, और राज्य सरकार को इस चीज़ का आइडिया है। उन्होंने भी हमसे कुछ जानकारियाँ मांगी हैं, और उस जानकारी कितना लोड आ रहा है फार्मासिस्ट पर तकरीबन पर फार्मेसी लगभग 250 से 300 लोड आ रहा है, 250 से 300 पर्चियों का लोड आ रहा है। और राज्य सरकार के नियम के अनुसार 150 तक अलाउ है उनको
जो कि अभी फिलहाल डबल आ रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम नेक्स्ट वीक में सारी समस्याएं सॉल्व करने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये है एसके अस्पताल का नज़ारा, जहां पर लाइनों की लंबी कतारें हैं, मरीजों का एक लंबा समूह देखा जा सकता है। और इस समूह के अंदर मरीजों को कितनी सहूलियत होती है अभी आप देख रहे हैं। फिलहाल जिम्मेदार लोगों का क्या कहना है वो भी आपने सुना। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, जोहार।